मुंबई, एक ऐसा शहर जहां हर दिन लाखों कहानियां जन्म लेती हैं। कुछ सपनों की, कुछ संघर्ष की, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो इंसानियत पर सवाल खड़े कर देती हैं। 2012, एक लड़की अचानक गायब हो जाती है। ना कोई FIR, ना कोई शोर, जैसे वो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। लेकिन 3 साल बाद एक फोन कॉल, एक खुलासा, और फिर पूरा देश हिल जाता है। क्योंकि ये कोई आम मर्डर नहीं था, ये कहानी थी एक माँ की जिसने अपनी ही बेटी को मार डाला। शीना बोरा एक सिंपल सी लड़की थी, लेकिन उसकी जिंदगी बिल्कुल सिंपल नहीं थी। वो मुंबई में रहती थी, एक कॉर्पोरेट जॉब करती थी। उसके सपने थे एक बेटर लाइफ के, एक स्टेबल फ्यूचर के और प्यार के। उसके दोस्त बताते हैं कि शीना हमेशा हंसती रहती थी, पॉजिटिव थी, एम्बिशियस थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा राज छुपा है जो आगे चलकर उसकी मौत की वजह बनेगा। दुनिया के लिए शीना इंद्राणी की बहन थी, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। इंद्राणी मुखर्जी जो खुद को उसकी बहन बताती थी, असल में वो उसकी मां थी। हाँ, एक मां जो अपनी ही बेटी को दुनिया के सामने बहन कहती थी। अब सवाल ये उठता है, कोई मां ऐसा क्यों करेगी? इंद्राणी एक एम्बिशियस और स्टेटस कॉन्शियस महिला थी। वो हाई सोसाइटी में रहना चाहती थी। पावर, पैसा, इन्फ्लुएंस, और उसके लिए उसने अपने अतीत को छुपा दिया। उसने अपनी शादी, अपनी उम्र और अपने बच्चों तक को एक झूठ के पीछे दफना दिया। यह सिर्फ एक झूठ नहीं था, यह एक केयरफुली बिल्ट आइडेंटिटी थी। इंद्राणी ने अपने लिए एक नई जिंदगी बनाई, जहां उसकी बेटी उसकी बहन बन गई और उसका बेटा उसका भाई। सोचिए, एक बच्चा कैसा महसूस करता होगा जब उसे अपनी ही मां को दीदी कहना पड़े। लेकिन हर झूठ की एक एक्सपायरी डेट होती है, और इस झूठ की एक्सपायरी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि शीना अब बड़ी हो चुकी थी। वो इंडिपेंडेंट थी और उसे सच पता था। और यही सच आगे चलकर एक खतरनाक टकराव की वजह बनने वाला था। एक तरफ मां का झूठ, दूसरी तरफ बेटी का सच, और बीच में एक ऐसा रिश्ता जो समाज को कभी मंजूर नहीं था। लेकिन अभी सबसे खौफनाक हिस्सा बाकी है, क्योंकि अगले पार्ट में ये कहानी प्यार, धोखा और ऑब्सेशन में बदलने वाली है। हर झूठ शुरू में छोटा होता है, लेकिन जब वो बार बार बोला जाता है तो वो एक नई हकीकत बन जाता है। और इंद्राणी ने सिर्फ झूठ नहीं बोला था, उसने एक पूरी जिंदगी झूठ के ऊपर खड़ी कर दी थी। इंद्राणी मुखर्जिया, आज जिसे लोग एक हाई प्रोफाइल सोशलाइट के रूप में जानते थे, उसकी शुरुआत इतनी ग्लैमरस नहीं थी। वो असम के एक सामान्य परिवार से थी, लेकिन उसके सपने सामान्य नहीं थे। उसे चाहिए था पावर, पैसा और एक ऐसी पहचान जिसे लोग याद रखें। कहा जाता है कि अपनी यंग एज में ही इंद्राणी ने रिलेशनशिप्स में एंटर किया, और वहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन। शीना और उसका भाई, ये दोनों बच्चे इंद्राणी की पहली जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन जब उसने आगे बढ़ने का फैसला किया तो उसने इन बच्चों को अपने अतीत के साथ ही छोड़ दिया। यहीं पर इंद्राणी ने लिया अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला। उसने अपने अतीत को मिटा दिया, और सालों बाद जब शीना और उसका भाई उसकी जिंदगी में वापस आए तो इंद्राणी ने उन्हें अपनाया जरूर, लेकिन एक शर्त पर। तुम मुझे मां नहीं, दीदी कहोगे। हाँ, ये सिर्फ एक रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक रूल था। एक ऐसा रूल जिसने एक पूरे परिवार की पहचान बदल दी। सोचिए, एक बच्ची जो अपनी मां के प्यार के लिए तरस रही हो,
उसे अपनी ही माँ को दीदी कहना पड़े, उसके सामने उसकी असली पहचान छुपानी पड़े। समय बीता और इंद्रानी की जिंदगी में आया एक नया चैप्टर, पीटर मुखर्जिया। एक पावरफुल मीडिया पर्सनैलिटी, हाई सोसाइटी में बड़ा नाम। उनसे शादी के बाद इंद्रानी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब वो एलीट क्लास का हिस्सा थी। अब इंद्रानी के पास सब कुछ था, पैसा, पावर, स्टेटस। लेकिन एक चीज थी जिसे वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, उसकी इमेज। शीना अब बड़ी हो चुकी थी। वो सच पता था। वो जानती थी कि इंद्रानी उसकी बहन नहीं, उसकी मां है। और अगर ये सच बाहर आ जाता तो इंद्रानी की पूरी दुनिया टूट सकती थी। इंद्रानी सिर्फ झूठ नहीं बोल रही थी, वो कंट्रोल कर रही थी, सिचुएशंस को, लोगों को और अपनी बेटी को भी। उसने कोशिश की कि शीना उसकी बात माने, उसकी लाइफ डिसीजंस वो कंट्रोल करे। लेकिन शीना अब बच्ची नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट थी, अपने डिसीजंस खुद लेना चाहती थी। और यही इंद्रानी को सबसे ज्यादा डराता था। एक तरफ एक मां जो अपनी इमेज बचाना चाहती थी, दूसरी तरफ एक बेटी जो अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहती थी। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा टकराव जो आगे चलकर एक खौफनाक अंजाम तक पहुंचने वाला था। कहते हैं प्यार सब कुछ बदल देता है, लेकिन कभी कभी प्यार ही सब कुछ बर्बाद भी कर देता है। शीना की जिंदगी में आया एक लड़का, राहुल, वो पीटर मुखर्जिया का बेटा था। दोनों की मुलाकात, धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार में बदल गई। ये कोई फ्लैशी लव स्टोरी नहीं थी, ना ही इसमें शो ऑफ था। ये सिंपल, जेन्युइन और सच्चा प्यार था। दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर देख रहे थे। लेकिन इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। दुनिया के लिए शीना राहुल की आंट थी, मतलब मौसी थी। सोचिए, एक ऐसा रिश्ता जो खून का नहीं था, लेकिन समाज के हिसाब से पूरी तरह गलत माना जाता था। जब इंद्रानी को इस रिश्ते के बारे में पता चला, उसका रिएक्शन सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो पैनिक था, फियर था। क्योंकि अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता तो सवाल उठते और सवालों के साथ सच भी सामने आता। इंद्रानी ने इस रिश्ते को खत्म करने की कोशिश की। उसने शीना पर प्रेशर डाला राहुल से दूर रहने के लिए, लेकिन प्यार इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। शीना ने इस बार इंद्रानी की बात मानने से इनकार कर दिया। वो अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। अब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। एक तरफ इंद्रानी का डर, दूसरी तरफ शीना का प्यार, और बीच में राहुल। अब ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहा था, ये बन चुका था एक खतरा। इंद्रानी की इमेज के लिए, उसके सीक्रेट्स के लिए और उसकी पूरी जिंदगी के लिए। और जब किसी इंसान की दुनिया खतरे में होती है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। हर क्राइम अचानक नहीं होता, उसके पीछे होता है एक रीजन, एक फियर और एक डिसीजन जो इंसान को इंसान से कुछ और बना देता है। इंद्रानी के लिए अब शीना सिर्फ बेटी नहीं थी, वो एक रिस्क बन चुकी थी। एक ऐसा रिस्क जो उसकी पूरी जिंदगी तबाह कर सकता था। सोर्सेस के अनुसार शीना इंद्रानी से सवाल करने लगी थी, अपनी आइडेंटिटी को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर और राहुल के साथ अपने रिश्ते को लेकर। इंद्रानी को अब यह साफ दिखने लगा था कि अगर शीना ने सच बोल दिया तो उसकी केयरफुली बिल्ट लाइफ खत्म हो जाएगी। और यहीं पर आता है वो मोमेंट जहां एक इंसान दो रास्तों में से चुनता है, सच का सामना करना या सच को हमेशा के लिए खत्म कर देना। इंद्रानी ने दूसरा रास्ता चुना। अब यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह बन चुका था एक प्लान, एक ऐसा प्लान जिसमें इमोशंस नहीं, कैलकुलेशंस थी। इस प्लान में
इंद्रानी अकेली नहीं थी, उसके साथ था उसका ड्राइवर शामवार राय, जिसे धीरे धीरे इस साजिश का हिस्सा बनाया गया। इंद्रानी ने राय को ट्रस्ट में लिया, उसे इंस्ट्रक्शंस दिए और एक ऐसा माहौल बनाया जहां वो इस क्राइम में शामिल हो जाए। अब सबसे जरूरी स्टेप था शीना को अपने पास लाना। इंद्रानी ने एक सिंपल सा बहाना बनाया, डिनर, एक नॉर्मल इनविटेशन जिसमें कोई खतरा नजर नहीं आता। तरफ शीना जो अपनी मां से मिलने जा रही थी, शायद कुछ रिजॉल्व करने, कुछ ठीक करने। दूसरी तरफ इंद्रानी जो सब कुछ खत्म करने की प्लानिंग कर चुकी थी। 24 अप्रैल 2012 दिन बिल्कुल नॉर्मल था। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही घंटों में एक मां अपनी ही बेटी की जिंदगी खत्म कर देगी। एक डिनर इनविटेशन, एक कार राइड और एक ऐसा प्लान जिससे वापसी नामुमकिन थी। अगले कुछ मिनटों में जो होने वाला था वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था, वो रिश्तों की सबसे खौफनाक हद थी। 24 अप्रैल 2012 मुंबई की एक आम सी शाम। सड़कें लोगों से भरी हुई थी, हर कोई अपनी जिंदगी में बिजी था, लेकिन एक कार के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो इतिहास बन जाएगा। शीना बोरा, इंद्रानी मुखर्जा। शीना अपनी दीदी यानी इंद्रानी से मिलने आई, शायद एक नॉर्मल डिनर के लिए, शायद कुछ बातें क्लियर करने के लिए। कार में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, बातचीत हल्की फुल्की, कोई शक नहीं। लेकिन ये नॉर्मल सी सिर्फ एक इल्यूजन थी। ड्राइवर अपनी सीट पर था, इंद्रानी शांत दिख रही थी और शीना पूरी तरह अनअवेयर। फिर एक पल आता है जहां सब कुछ बदल जाता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई चांस नहीं। शीना को अचानक कंट्रोल किया गया। उसकी रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम होती गई और कुछ ही मिनटों में कार के अंदर पूरी खामोशी छा गई। एक बेटी जो अपनी मां से मिलने आई थी, उसे यह भी नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी की आखिरी मुलाकात होगी। सब कुछ खत्म हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब सबसे बड़ा सवाल था, सच को कैसे छुपाया जाए। इंद्रानी और उसके साथियों ने अगला स्टेप प्लान किया, सबूत मिटाने का। रात अभी बाकी थी और उनका काम भी एक ऐसा काम जो इस क्राइम को और भी डरावना बनाने वाला था। एक मर्डर हो चुका था, लेकिन सच को मिटाने की कोशिश अब शुरू होने वाली थी। एक मर्डर हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी बाकी था, सच को कैसे छुपाया जाए। रात गहरी हो चुकी थी, मुंबई की रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी और कार एक सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार वो पहुंचे रायगढ़ के जंगलों के पास, एक ऐसी जगह जहां ना कोई देखता है ना कोई सुनता है। जहां उन्होंने सबूत खत्म करने की कोशिश की, सब कुछ जल्दी जल्दी प्लान्ड तरीके से, ताकि कोई ट्रेस ना बचे। सोचिए, कुछ घंटे पहले ये सब लोग एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे थे और अब वो एक ऐसा काम कर रहे थे जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। अब अगला स्टेप था स्टोरी बनाना। इंद्रानी ने पूरी प्लानिंग के साथ एक नैरेटिव तैयार किया कि शीना अचानक शहर छोड़कर चली गई। राहुल को मिसलीड किया गया, उसे बताया गया कि शीना ठीक है, बस कांटेक्ट नहीं करना चाहती। दिन बीतते गए, कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं, कोई शोर नहीं, कोई सवाल नहीं, और धीरे धीरे ये क्राइम एक परफेक्ट क्राइम जैसा लगने लगा। साल गुजर गए, 2012 से 2013, 2014। शीना जैसे दुनिया से गायब हो चुकी थी, लेकिन हर क्राइम एक गलती छोड़ता है, एक छोटा सा क्रैक जो पूरी कहानी को तोड़ सकता है। और 2015 में वही हुआ। 2015, 3 साल बीत चुके थे, सब कुछ
शांत था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कभी कभी किस्मत सबसे परफेक्ट प्लान को भी तोड़ देती है। अगस्त 2015 मुंबई पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया, नाम शामवार राय। लेकिन यह अरेस्ट शीना केस के लिए नहीं था। यह एक छोटा सा मामला था, लेकिन पूछताछ के दौरान राय टूट गया और फिर उसने जो बताया वो सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। उसने 2012 की उस रात का जिक्र किया, एक मर्डर, एक प्लान और इंद्रानी का नाम। बस यहीं से शीना बोरा केस फिर से खुल गया। अब ये कोई मिसिंग केस नहीं था, ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन चुका था। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, एविडेंस कलेक्ट किए गए, पुरानी फाइल्स खोली गईं और सारे लिंक्स एक ही जगह जाकर मिल रहे थे। कुछ ही दिनों में इंद्रानी मुखर्जी को अरेस्ट कर लिया गया। पूरा देश शॉक में था। मीडिया इस केस से भर चुका था। एक हाई प्रोफाइल वुमन और उस पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और धीरे धीरे बाकी लोगों के नाम भी सामने आने लगे, पीटर मुखर्जी, और कई सवाल। अब सच सामने आ रहा था। एक एक लेयर हट रही थी। झूठ का पूरा जाल टूटने लगा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, क्यों? सच धीरे धीरे सामने आ चुका था। एक एक करके हर लेयर हट चुकी थी और अब जो तस्वीर सामने थी वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं थी। इंद्रानी, जिसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपनी ही बेटी को दुनिया के सामने बहन बताया, जब वही बेटी उसके झूठ के लिए खतरा बन गई तो उसने उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यह मर्डर सिर्फ गुस्से में नहीं हुआ था, इसके पीछे था फियर, कंट्रोल, इमेज बचाने की चाह। इंद्रानी को डर था कि उसका बनाया हुआ सब कुछ एक सच से टूट जाएगा। यह कहानी हमें यह भी दिखाती है कि जब इंसान अपनी इमेज को अपनी रियलिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बना लेता है तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा नुकसान एक लड़की का हुआ, शीना, जो सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहती थी, प्यार, रिस्पेक्ट और अपनी पहचान। यह केस सिर्फ एक क्राइम नहीं है, यह एक आईना है जो हमें दिखाता है कि रिश्तों में छुपे झूठ कभी कभी सबसे खतरनाक हो सकते हैं। अगर कोई इंसान आपको कंट्रोल करता है, आपकी आइडेंटिटी छुपाने पर मजबूर करता है, या आपकी जिंदगी के फैसले आपसे छीनता है, तो वो रिश्ता हेल्थी नहीं है, क्योंकि हर कहानी का एंडिंग हैप्पी नहीं होता। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रियल क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं थी, ये एक सबक है, एक याद दिलाने वाला सच कि जिंदगी में रिश्तों से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन रिश्तों में छुपे झूठ सबसे खतरनाक होते हैं। हमेशा याद रखिए, अगर कोई इंसान आपको कंट्रोल करे, आपकी पहचान छुपाने पर मजबूर करे, तो वो प्यार नहीं, एक खतरा है। ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। मिलते हैं अगली सच्ची कहानी के साथ।